नमस्कार दोस्तों, लवली लाइफ स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं लवली वर्मा आज आपके लिए वही अपना मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ। अक्सर हम सुनते हैं कि हम जो किसी को देते हैं वही हमें मिलता है। तो इस पर एक छोटी सी स्टोरी आती है। एक बार की बात है कि एक जगह एक संत महात्मा रहते थे। वो बहुत ही दयालु कृपालु थे। उन्हें पहले से मालूम हो जाता था किसी के ऊपर कोई संकट आना हो तो वो पहले से उसका निवारण सोचते थे। इसी तरह उसी गांव में दो महिलाएं रहती थी। वह महात्मा उन दोनों महिलाओं के पास जाते हैं। तो सबसे पहली वाली महिला के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो कुछ भी चादर ओढ़ने बिछाने को है वो मुझे दे दो। तो फिर जो महिला थी वो बहुत ही अच्छी महिला थी और उसके यहाँ जो भी नए नए बिस्तर थे, नए ओढ़ने वाले कंबल थे, रजाई थी, वो सब कुछ उन संत जी को दे देती है, क्योंकि वो बहुत दयालु प्रवृत्ति की थी, संत प्रवृत्ति की महिला थी, सब कुछ दे देती है। और फिर दूसरी बार वो आगे बढ़ते हैं और दूसरी महिला के पास जाते हैं। वो महिला उस महिला से बहुत अमीर थी, जबकि वो महिला जिसने पहले दिया था उसके पास था, लेकिन उतना नहीं था जितना उसने दिया था। लेकिन यहाँ जो दूसरी महिला थी उसके पास बहुत कुछ था, बहुत ज़्यादा पैसा था, बहुत ज़्यादा कपड़े थे, सब कुछ था। तो संत उनके यहाँ भी गए और कहा, बहन मुझे ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े दे दो कुछ। तो वो बहन अंदर से कहती है ठीक है मैं देती हूँ। तो वो बहन अंदर जाती है और बक्से से अपने कपड़ा निकालती है तो देखती है कि जो रजाई है वह कहती है अरे ये तो मेरी शादी की रजाई है, इसे मैं कैसे दे सकती हूँ। दूसरी फिर निकालती है, कहती है अरे ये तो मेरे हस्बैंड स्विट्जरलैंड से लेके आए थे, मैं इसे कैसे दे सकती हूँ। वो भी नहीं दे सकती है। फिर दूसरी कंबल निकालती है, सोचती है इसे दे दूँ, फिर कहता है अरे ये तो मेरी बहन लेकर आई थी, ये मेरी यादें हैं, मैं इसे कैसे दे सकती हूँ। कहने का भाव जो भी वो बिस्तर ओढ़ने बिछाने का उठाती सबके साथ कोई ना कोई यादों को जोड़ देती और देने का मन नहीं होता उसका, और वो उठाती और फिर पुनः बक्से में रख देती। फिर देखती है कि एक फटा हुआ चादर था तो सोचती है इसका क्या काम है, अब इसे ही दे देती हूँ। और फिर वो बिल्कुल ही फटा हुआ चादर था, किसी काम का भी नहीं था, उसका भी नहीं था और किसी के काम का नहीं था, लेकिन वो सोचती अरे संत महात्मा आए हैं, कोई बूढ़े बाबा हैं, क्या करना है, इन्हें मांगने आए हैं तो दे देते हैं कुछ। तो इसी तरह से वो सोच कर और वो फटा हुआ चादर उन महात्मा जी को दे देती है और वो महात्मा जी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और जहाँ उनकी कुटिया थी, जहाँ उनका भवन था, वहीं चले जाते हैं। फिर देखते हैं कि उसी रात उसी नगर में बहुत बड़ा तूफान आया है, क्योंकि उन दोनों महिलाओं का घर गांव से थोड़ा बाहर था। इस वजह से उन दोनों ही महिलाओं का घर बिखर जाता है, टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है उस तूफान में। फिर वो दोनों महिलाएं वहीं जाती हैं संत जी के पास। तो वो कहती हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा घर पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैं क्या करूँ। तो जो पहली महिला थी उसने जो बहुत सारे कपड़े दिए थे तो वो संत उन्हें दे देते हैं, कहते ये लीजिए, ये सब आपने ही मुझे दिए थे और मैं आपके लिए ही लेकर आया था, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ। और फिर जो दूसरी महिला थी अब वो बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि उसने तो कुछ दिया ही नहीं था साधु को, उन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं था, फटा हुआ चादर दिया था। तो उन्हें गुरुजी ने वही वापस कर दी, वो संत जी ने वही चादर वापस कर दी। तो वो जो महिला थी अपने आप पर उसे बहुत बहुत पछतावा हुआ। उसे लगा कि हम यदि कोई संत है तो हम उसे दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं। संत तो बल्कि यदि कुछ ले रहे हैं तो हमारे भले के लिए ले रहे होंगे, कहीं ना कहीं उसमें अच्छा होगा, लेकिन हम उसमें भी अपना दिमाग चलाते हैं, अपना चतुराई चला देते हैं और उन संतों को कुछ भी देने से मना कर देते हैं। फिर बाद में हुआ क्या, जिस महिला ने सब कुछ दिया था उसके दिन तो बहुत अच्छे से कटे, जो तब सब कुछ माहौल ठीक नहीं हो गया, लेकिन जिस महिला ने जो चादर दी थी वो अपने सोच में अपने आप पर भी पछता रही थी। लेकिन कहते संत तो दयालु होते हैं, फिर उन्होंने उसकी व्यवस्था की। कहने का भाव यहाँ है कि यदि कभी भी ऐसा हमारे साथ होता है, कोई संत आते हैं या कोई भी हमारे आस पड़ोस का हमसे कुछ मांगता है तो हमें उसे ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हम किसी को दे रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो हमारे काम ही आएगा। कहा भी जाता है ना कि जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हम फल भी पाते हैं। तो इसी तरह यदि उस महिला ने भी अच्छा बीज बोया होता तो उसे भी अच्छा मिलता। कहने का भाव सिर्फ यही है कि हम सबको अच्छे से अच्छा दे सकें, जो कि रिटर्न में कहते हैं ना, मिलता तो हमें ही है।
आज नहीं तो कल। इसलिए मैं यहाँ पे यही चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स भी होते हैं वो भी देखा जाता है कि कई बार कोई यदि उनके सहपाठी हैं, मित्र हैं, उनसे कुछ हेल्प चाहते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स तो अच्छे होते हैं कि उन्हें अपनी हेल्प पूरी करते हैं उनकी। लेकिन कुछ लोग होते हैं कहीं ना कहीं चालाकी कर जाते हैं, जो अच्छे नोट्स होते हैं वो नहीं देंगे, जो रफली बनाया होता वो दे देते हैं, अरे ले तू काम चला ले। नहीं, यदि आज हम कहीं ना कहीं किसी की हेल्प अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो कल हमारी हेल्प कौन करेगा? फिर हम समय आने पर पछताते रह जाते हैं और पछताने से कुछ नहीं होने वाला। तो गाइस, मैं आज यही कहने आई थी कि जो भी हो सके हम दूसरों की हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर 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 करें। थैंक यू।